Good morning students. Today we will discuss about full wave rectifier. जैसा कि हमने बेटा कल डिस्कस किया था अबाउट रेक्टिफायर. रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस जो AC को DC में कन्वर्ट करता है. फिर हमने कल इसके टाइप्स डिस्कस किए थे. इसके 2 टाइप्स होते हैं. एक है बेटा अपना हाफ वेव रेक्टिफायर और एक है फुल वेव रेक्टिफायर. हाफ वेव रेक्टिफायर हमने डिस्कस कर लिया. अब हम डिस्कस करेंगे बेटे फुल वेव रेक्टिफायर. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हमें रेक्टिफाई करना है मीन्स वोल्टेज को सबसे पहले कम करना होगा. तो वोल्टेज को कम करने के लिए हमें ट्रांसफार्मर यूज़ करना होगा. और ट्रांसफार्मर कौन सा यूज़ करना होगा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फुल वेव रेक्टिफायर विच इज़ कंसिस्ट ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की पहचान क्या होती है बेटा? कि नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल इज मोर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल्स. तो सेकेंडरी कॉइल्स में टर्न्स कम है और प्राइमरी कॉइल में ज़्यादा है. इसका मतलब ये क्या है? ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जिसके अंदर म्यूचुअल इंडक्शन होता है. म्यूचुअल इंडक्शन होगा. अब प्राइमरी कॉइल विच इज़ कनेक्टेड विद सोर्स ऑफ AC, इसको हमने किसके साथ जोड़ दिया? सोर्स ऑफ AC के साथ. एंड सेकेंडरी कॉइल इज कनेक्टेड विद 2 आइडियल डायोड D1 एंड D2 which in turn connected with a resistance or say load resistance across which we will obtain output. इसके अक्रॉस हमें मिलेगा आउटपुट. अब देखिएगा during positive half cycle of input, this one is input AC voltage. Input AC voltage during its positive half cycle, by mutual induction this one become negative and this one become positive. In this case P type is connected with negative and N type that is connected with positive. तो ये कौन सी बाइसिंग हो गई यहाँ पे? रिवर्स बाइसिंग. रिवर्स बाइसिंग मतलब यहाँ पे करंट की वैल्यू नेग्लिजिबल, तो करंट इनटू रेजिस्टेंस इसकी वजह से नेग्लिजिबल होगा. बट इन दिस केस ये P टाइप डायोड D2 का ये P टाइप किससे जुड़ा है? पॉजिटिव से. तो कौन सी बाइसिंग होगी यहाँ पे? फॉरवर्ड बाइसिंग. फॉरवर्ड बाइसिंग होगी तो हमें मिलेगा करंट मैक्सिमम. करंट होगा करंट इनटू रेजिस्टेंस, हमें क्या मिलेगा? आउटपुट वोल्टेज मिलेगा. तो इस पॉजिटिव हाफ साइकिल या इस पॉजिटिव इनपुट का हमें कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट मिलेगा, जबकि हाफ वेव रेक्टिफायर में ये आउटपुट मिस हो गया था. नाउ ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट वोल्टेज, नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट वोल्टेज बाय म्यूचुअल इंडक्शन ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव. तो बच्चे ये P टाइप किससे जुड़ा है? पॉजिटिव से. तो ये कौन सी बाइसिंग होगी यहाँ पे? फॉरवर्ड बाइसिंग. और ये कौन सी बाइसिंग होगी यहाँ पे? रिवर्स बाइसिंग. तो फॉरवर्ड बाइसिंग मैक्सिमम करंट, करंट इनटू रेजिस्टेंस, हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा पॉजिटिव के केस का. तो आउटपुट वोल्टेज होगा लेकिन वो पॉजिटिव होगा. इनपुट भले ही हमारा नेगेटिव है लेकिन आउटपुट हमें फिर क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा. फर्दर ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल वी विल गेट सेम एज बिफोर इन फर्स्ट केस. इन दिस वे वी विल ऑब्टेन आउटपुट. और इस आउटपुट में हमने देखा कोई भी लॉस नहीं हुआ, इसलिए इस रेक्टिफायर को हम कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर. दिस वन इज व्हाट? फुल वेव रेक्टिफायर. इसके बाद अब इस आउटपुट के अंदर हमने देखा कि देयर इज वेरिएशन, और ये वेरिएशन ठीक वैसा ही है जैसा AC में होता है. इसका मतलब इसके अंदर AC भी है और DC. DC इसलिए बोला क्योंकि इसकी पोलैरिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा. तो पोलैरिटी में चेंज नहीं हो रहा तो ये DC है.
और इसके अंदर वेरिएशन ठीक वैसा ही हो रहा है जैसा AC का हो रहा था, मीन्स इसमें AC भी है, इट मीन्स देयर इज AC प्लस DC। हमें क्या चाहिए? प्योर DC। इसके लिए हम इस आउटपुट को किस में डाल देंगे? फिल्टर में डाल देंगे और उस फिल्टर से हमें कोरस्पॉन्डिंग प्योर DC मिलेगा। हाँ जी, कल हमने कौन सा फिल्टर यूज किया था? C फिल्टर, कैपेसिटर वाला। मैंने पहले भी बताया था फिल्टर हमारा C फिल्टर, L फिल्टर, पाई फिल्टर होते हैं, बट फिलहाल यहाँ हम मात्र C फिल्टर यूज कर रहे, सिर्फ समझने के लिए, जबकि C फिल्टर सफिशिएंट नहीं होता अकेला। तो ये जो हमारा आउटपुट है, इस आउटपुट को हमने C फिल्टर में डाल दिया, जिसके अंदर क्या लगा रखा है? कैपेसिटर्स। ये आउटपुट हमारा इसके लिए इनपुट हो गया। लोड रेजिस्टेंस, ये की लगा दी हमने। अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस वी विल ऑब्टेन आउटपुट। यहां हमें मिलेगा आउटपुट। हाँ जी, अब देखिएगा, ये हमारा कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर का एक रिएक्टेंस, वो रिएक्टेंस है बच्चों 1/ωc। तो ये DC के साथ अलग रिएक्ट करेगा और AC के साथ अलग रिएक्ट करेगा। AC की फ्रीक्वेंसी होती है ज़्यादा, इसलिए AC के लिए XC की वैल्यू होती है मिनिमम, मीन्स AC के लिए रुकावट होगी मिनिमम, तो AC तो बाईपास चला जाएगा, उसके लिए रुकावट यहाँ पे नहीं है। बट DC की फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा? 0। DC की फ्रीक्वेंसी 0, तो XC क्या होगा उसके लिए? इन्फिनिटी। तो सारी DC इस कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो जाएगी चार्ज की फॉर्म में। जितनी इसकी कैपेसिटेंस होगी उसके अकॉर्डिंग टोटल DC इसमें स्टोर हो जाएगी। फिर हमने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करेंगे तो फिर क्या होगा? देयर इज फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और हमें क्या मिलेगा? करंट। करंट इनटू रेजिस्टेंस हमें क्या मिलेगा? वोल्टेज। ये वोल्टेज एकमात्र कौन सा होगा? DC वोल्टेज होगा। ये हमारा DC वोल्टेज होगा इस फॉर्म में। फिर भी इसमें कुछ रिपल्स बच ही जाते हैं क्योंकि ये फिल्टर सफिशिएंट नहीं होता, लेकिन हम एक बार समझने के लिए इसे ही कंसीडर करते हैं बेटा। इन दिस वे वी विल ऑब्टेन DC from the given AC by using a device that is rectifier, और ये कौन से वाला था? फुल वेव रेक्टिफायर। ओके।